मकतूल आमिर बिन रबिया के लश्कर पर अमीर मुख्तार का हमला। जब जनाब इब्राहिम अज़दी और दरबान सब जमा हो गए तो सब ने मुख्तार से कहा कि ए अमीर, अब आमिर के लश्कर पे हमला कर देना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि उसके लश्कर का एक भी मुतनफ़िस भी ज़िंदा ना बचने पाए। जनाब मुख्तार ने फरमाया, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। उसके बाद जनाब मुख्तार ने अपने लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया और ख़ुद भी सलाह जंग से आरास्ता हुए और 30,000 का लश्कर लिए हुए आमिर के लश्करगाह की तरफ चल पड़े और उस मकाम पे पहुंच गए जहां आमिर का लश्कर ठहरा हुआ था। वो लोग भी तैयार होकर मुकाबले पर आ गए। जनाब मुख्तार के लश्कर ने यसारत अल हुसैन का नारा लगाया और आमिर के लश्कर पर हमला कर दिया। दोनों लश्कर बाहम गुथ गए और घुमसान की जंग होने लगी। खून के दरिया बह गए। जनाब मुख्तार ख़ुद और हज़रत इब्राहीम, अब्दुल्ला कामिल, अहमद बिन शमीत, यजीद बिन अनस सब अपनी तलवारों के जौहर दिखा रहे थे। आमिर का 70,000 का लश्कर उन बहादुरों के हमले की ताब ना लाया और 26,000 दुश्मनाने इस्लाम कत्ल हो गए। बाकी भाग कर जंगलों में जा छुपे और ज़ख्मों से चूर होने के सबब वहीं मौत के घाट उतर गए। सिर्फ 4,000 अशखास ज़ख्मी दमिश्क वापस पहुँचे। जनाब मुख्तार बेशुमार सर और बेहिसाब माल गनीमत लिए हुए कूफे वापस आ गए। कूफा पहुंचकर माल गनीमत अपने लश्कर वालों पर तकसीम कर दिया और खुसूसियत से उस मर्द अज़दी को माला माल कर दिया। आमिर बिन रबिया की मुहिम से फुर्सत पाकर मुख्तार ने इरादा किया कि कूफे में मुकीम कातिलान हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल व बर्बाद करें। इसी अरसे में खबर मिली कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने एक बहुत बड़ी फ़ौज उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की सरकर्दगी में मौसिल की तरफ इस गरज से भेजी है कि मुख्तार पर हमला करें, मगर मुख्तार चाहते थे कि कातिलान इमाम से इंतकाम लें जो कूफे में मुकीम है और उनकी क़ुव्वत रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती है। इब्राहिम को जब मुख्तार के इस इरादे और नीयत से आगाही हुई तो उन्होंने इत्तफ़ाक़ न किया और कहा, ए अमीर, आप उन लोगों पर हरगिज़ हाथ ना डालिए, क्योंकि जिन लोगों से हम सैयदुल शुहदा का इंतकाम लेना चाहते हैं वो सब कूफे के सरबरावरदा और जी असर लोग हैं। अगर अभी उन पर कुछ भी दबाव डाला गया तो ये अंदेशा है कि एक बारगी वो लोग आपसे बिगड़ कर लड़ने पर आमादा हो जाएंगे और हमारी तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तब मुख्तार ने पूछा, फिर क्या करना चाहिए? इब्राहिम ने कहा कि सरेदस्त मेरी ये राय है कि कातिलान हुसैन अलैहिस्सलाम को अलहदा अलहदा बुलाकर बज़ाहिर उनकी खातिरदारी कीजिए, उनके हस्बे मरातिब खिलत व इनाम अता करके उनको यकीन दिलाइए कि जो कुछ अब तक हमने किया है और शाम से जो जंग व पैकार की है उससे मेरी गरज सिर्फ हुसूल इक़्तिदार व सल्तनत थी। तलब खून हुसैन का तो एक बहाना था। आप लोग खूब ये इत्मीनान कर लेंगे कि अगर मुझे एक रोटी भी मैसर आएगी तो बग़ैर आप लोगों को खिलाए हुए नहीं खाऊंगा। इस तरह वो लोग आपकी तरफ से मुतमईन हो जाएंगे और आपके ख़िलाफ़ कोशिश करने से बाज रहेंगे। फिर जब हमको पूरे तौर से क़ुव्वत हासिल हो जाएगी तो एक एक करके हम उनका सफाया कर देंगे। मुख्तार को इब्राहिम की ये राय पसंद आई और उसी वक्त मोहम्मद बिन अशस के बेटे अब्दुल रहमान को जो कूफे में मौजूद था बुला भेजा। वो आया तो उसकी बड़ी खातिर व मदारात की और नहायत बेश कीमत खिलत अता किया। फिर इब्राहिम ने कहा कि मोहम्मद बिन अशस से ज़्यादा इस वक्त कोई साहिब असर नहीं जो नहायत चालाक व मुदब्बिर और बनी फ़ातिमा का हद दर्जा दुश्मन है। इस वक्त वो मौसिल वगैरह पर हुक्मरान है और 4,000 मरवान जंग आज़मूदा उसके मातहत हैं। मुनासिब मालूम होता है कि उसको अपनी तरफ से नामा लिखिए जिसमें उसकी काबिलियत और लियाकत की तारीफ़ तहरीर हो और ये लिखिए कि मैं मुल्क के मदाइन वगैरह तुमको सुपुर्द कर दूँगा, लिहाजा तुम यहाँ चले आओ। मुख्तार ने मोहम्मद बिन अशस के बेटे अब्दुल रहमान को उसी वक्त बुलाया, उससे बहुत मेहरबानी से पेश आए, कहा, मेरा ये ख़त अपने बाप के पास ले जाओ और इसको मुफस्सल तौर पे आगाह करो कि मैंने फ़ौज शाम पे फ़तह पाई और तमाम विलायत इराक़ पर मेरा कब्ज़ा हो गया है। तुम्हारे हिस्से का 1 लाख दिनार अमानतन रखा हुआ है। जब तुम यहाँ आओगे तो ये रकम तुमको दे दी जाएगी और मदाइन की हुक्मरानी भी सुपुर्द की जाएगी। अलगर्ज़ अब्दुल रहमान मुख्तार का ये ख़त लेकर मौसिल रवाना हो गया। मौसिल पहुंचकर अब्दुल रहमान बाप की खिदमत में पहुंचा। वो उस वक्त एक तलाई कुर्सी पर तकिया लगाए बैठा था। अब्दुल रहमान ने दस्तूर के मुताबिक फ़र्श बसात को बोसा दिया। मोहम्मद बिन अशस ने करीब बुलाकर पूछा कि तू मेरी बग़ैर इजाज़त के कूफे से किस लिए आया? अब्दुल रहमान ने कहा, मैं इस वक्त मुख्तार का एलची बनकर आया हूँ। मोहम्मद बिन अशस ये सुनकर बहुत गज़बनाक हुआ और बोला कि मुख्तार की भी ये हस्ती है कि तुझ जैसे शख्स को कासिद बनाए। अब्दुल रहमान ने कहा, मुख्तार अब वो मुख्तार नहीं रहा।
बल्कि अब वो तमाम सूबा इराक़ का मालिक है। बसरा में मुसअब बिन ज़ुबैर की हुकूमत बराए नाम रह गई है। मुख्तार ने मिस्र और शाम की फ़ौजों को ऐसी शिकस्त दी है कि अब वो फना के करीब पहुँच चुकी हैं। मुख्तसर ये कि इस जवार में अब कोई मुख्तार का मद्दे मुकाबिल और हमसर नहीं। मोहम्मद बिन अशस ने कहा, हाँ मैं ये तो जानता हूँ कि मुख्तार एक आली हौसला और मुदब्बिर आदमी है। फिर अब्दुल रहमान ने मुख्तार का ख़त उसको दिया। मोहम्मद अशस ने ख़त पढ़कर अब्दुल रहमान से कहा, तू अभी ना तजर्बेकार है, याद रख दुश्मन जानी किसी हाल में अपना दोस्त और बही ख़्वाह नहीं हो सकता। अगर मुख्तार मशरिक़ में और मैं मगरिब में हूँ तब भी मोहम्मद बिन अशस के दिल में बनी फ़ातिमा की अदावत और दुश्मनी के सबब मुख्तार से इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बनी फ़ातिमा का जानो दिल से बही ख़्वाह है और दोस्त है। दर हकीकत वो इस हेले से मुझ पर काबू हासिल करना चाहता है। अब्दुल रहमान ने अपने बाप की तकरीर सुनकर कहा, ए पदर, शायद आपको ये मालूम नहीं कि मुख्तार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों पर बड़ी मेहरबानी और तवज्जो की है, उनको इनाम व इकराम से सरफराज किया है। दर हकीकत मुख्तार ने खून हुसैन अलैहिस्सलाम का बहाना करके हुकूमत हासिल करना चाहा था, उसमें वो कामयाब हो गए। मुझे ये अंदेशा है कि अगर आप उनके पास ना जाएंगे तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। मोहम्मद बिन अशस ने बेटे का ये कलाम सुनकर अपने मुशीर अब्दुल्ला अज़दी को बुलाया और मशवरा किया। उसने कहा, अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद को तुझसे सख्त अदावत है, इसलिए तू उसके पास जा नहीं सकता और खुरासान के लोग भी तेरे दुश्मन हैं। लिहाजा मुझे यही मसलहत मालूम होती है कि तू कूफे में मुख्तार के पास चला जा, उससे सख्त अहद व पैमान कर और सूबे मदाइन और उसके मज़ाफ़ात की हुकूमत उससे लेकर मुतमईन हो जा। मोहम्मद अशस ने कहा, अगरचे मैं मुख्तार इब्राहिम से मुतमईन नहीं हूँ, मगर खैर मुख्तार के पास जाता हूँ। मोहम्मद अशस ने कूफे के इरादे से सामान्य सफ़र दुरुस्त किया। अपने 4000 सिपाहियों को लेकर कूफा रवाना होने लगा तो मोसल के 30,000 लोग मुत्तहिद होकर उसके पास आए और कहा, तूने हमसे जो खिराज वसूल किया है हमको वापस दे, क्योंकि जो शख्स तेरी जगह पर आएगा और हमसे खिराज तलब करेगा तो हमको दोबारा देना पड़ेगा। मोहम्मद बिन अशस ने कहा कि मैं भी तुमसे 1 साल का खिराज और वसूल करूँगा। जब अहले मोसल ने यह सुना तो वो ख़जाना जो उसने बैतुल माल से निकाल कर ऊँटों पर बार किया था लूटने की कोशिश की और उस पर लानत करने लगे। उसने अपने 4000 सिपाहियों को उन पर हमला करने का हुक्म दे दिया। आखिरकार सख्त लड़ाई हुई और मोहम्मद अशस भागकर मुख्तार के पास पहुंचा। मुख्तार ने उसका बज़ाहिर बहुत एहतराम किया, अपने पास कुर्सी पे बिठाया। मोहम्मद अशस ने कहा, ए अमीर, खुदा का शुक्र है कि उसने तुझे इस मुल्क पर हुक्मरान किया और मुसलमानों की इज़्ज़त व वक़्त तेरी निगाह में जागुज़ी की। मुख्तार ने कहा, जो कुछ मेरे दिल में है उससे खुदा अज़्ज़ व जल बखूबी आगाह है। इतनी गुफ्तगू के बाद मोहम्मद बिन अशस अपने मकान में वापस आ गया। उसके जाने के बाद इब्राहिम ने मुख्तार से कहा कि मेरी राय है अब ज़ैद बिन अनस को मोसल की हुक्मरानी के लिए भेज देना चाहिए, क्योंकि वह नहायत जाहिद और दलेर आदमी है। मुख्तार ने कहा, मैं ज़ैद से एक ज़रूरी और अहम काम लेने वाला हूँ, इसलिए उनको नहीं भेजना चाहता बल्कि किसी दुश्मन को भेजना चाहता हूँ। अगर उसने सूबे मूसल पर कब्ज़ा कर लिया तो मेरा दिली मकसद हासिल हो गया, और अगर मारा गया तो मैं समझूंगा कि मेरा एक दुश्मन कम हुआ। इब्राहिम ने भी मुख्तार की इस राय को पसंद किया।